जिंदगी में हम सब कभी ना कभी मायूसी से गुजरते हैं जब कोई दिली ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लेकिन कभी सोचा है कि शायद उस नाकामी में ही कोई बेहतरी छुपी हो। आइए आज एक ऐसी ही कहावत पर गौर करते हैं जो सिखाती है कि जब चीज़ें हमारे मंसूबे के मुताबिक ना हों तो वो शायद किसी कहीं ज़्यादा बड़े और बेहतर मंसूबे का हिस्सा होती हैं। तो बात है इस जुमले की, मन का हो तो अच्छा, वरना और भी अच्छा। सुनने में कितना सादा लगता है ना, कि अगर दिल की मुराद पूरी हो गई तो बहुत खूब, लेकिन अगर नहीं हुई तो वो उससे भी बेहतर है। ये छोटा सा जुमला अपने अंदर एक बहुत गहरी फिलॉसफी छुपाए हुए है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं उसका ना मिलना बेहतर कैसे हो सकता है? ये बात समझ से बाहर लगती है, लेकिन चलें इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये कहावत असल में एक पैराडॉक्स है, एक मुतज़ाद बात। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी फौरी फीलिंग्स, अपनी मायूसी से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचें। देखें, बात सीधी सी है। हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो हमारी अपनी महदूद सोच से पैदा होती हैं। हम सिर्फ वही चीज़ मांगते हैं जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, जो हमारी समझ में आता है, जो हमारी नज़रों के सामने है। और यहीं से हम आते हैं दूसरे नुक्ते पर, हमारी नज़र की हद। कभी कभी जब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो शायद वो हमारी छोटी सी ख्वाहिश के दायरे से निकलकर अपनी असल सही जगह की तरफ जा रही होती हैं, एक ऐसी मंजिल जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ दो रास्तों का मुकाबला है। एक तरफ है हमारी ख्वाहिश, ये फौरी होती है, जज्बाती होती है, बस मुझे यही चाहिए वाली फीलिंग। और दूसरी तरफ है एक बेहतर रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो किसी छुपी हुई हिकमत पर मबनी है, हमारी असल भलाई के लिए, भले ही हम उस वक्त उसे समझ ना पा रहे हों। तो फिर ये बेहतर रास्ता है क्या? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ हम आते हैं तीसरे नुक्ते पर, जो है एक अनदेखा अजीम मंसूबा। इस्लामी फ़िक्र में इसे कदर कहते हैं। कदर का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये मुकम्मल भरोसा है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब अल्लाह के एक परफेक्ट प्लान का हिस्सा है। कुछ भी रैंडम नहीं है। हर चीज़ एक बहुत ही डिटेल्ड और मोहब्बत भरे मंसूबे के तहत हो रही है, जिसे इंसानी अकल पूरी तरह नहीं समझ सकती। तो अब उस कहावत को दोबारा देखें, वरना और भी अच्छा। ये जुमला असल में कद्र पर ईमान का इजहार है। उस चीज़ के बेहतर होने की गारंटी इसलिए है क्योंकि वो उस ज़ात के प्लान के मुताबिक है जो सबसे बेहतर जानने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इस यकीन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए एक ख़ास रवैये की ज़रूरत है, जिसे तवक्कल कहते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है, कोशिश और सुपुर्दगी, यानी एफर्ट और सरेंडर का एक खूबसूरत बैलेंस। तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है कि पहले अपनी तरफ से पूरी दिल लगाकर कोशिश करें, हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, पूरे भरोसे के साथ। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वो मशहूर हदीस है, पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। मतलब साफ है, पहले अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और फिर यकीन रखें कि नतीजा बेहतरीन होगा। तो इसको हम दो सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, नियत के साथ कोशिश, अपना बेस्ट दें, ये जानते हुए कि हम अपने आमाल के जिम्मेदार हैं। दूसरा, फिर जो भी नतीजा आए उसे सुकून से कबूल कर लें, इस यकीन के साथ कि आउटकम हमारे लिए बेहतरीन है। अब जब कोशिश और तवक्कुल एक साथ आते हैं तो हम कबूलियत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचते हैं, और वो मंजिल है शुक्र की, यानी शुक्रगुजारी। और यहाँ शुक्र का मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ों पर शुक्र अदा करना नहीं है। असल शुक्र तो ये है कि हर फैसले में, चाहे वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, उसमें अल्लाह की हिकमत को पहचाना जाए और तस्लीम किया जाए। तो जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जाती तो हम तीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। पहला, उस पोशीदा हिकमत का शुक्र। दूसरा, उस अनदेखी हिफाजत का शुक्र, हो सकता है हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया हो। और तीसरा, इस मौके का शुक्र कि इससे हम रूहानी तौर पर ग्रो करें। ये रवैया ना पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। फिर हर लम्हा, चाहे वो आसानी का हो या मुश्किल का, वो इबादत बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ में या तो एक नेमत नज़र आती है या एक सबक, और दोनों ही बेहतरीन है।
تو اس ساری گفتگو کو ان خوبصورت الفاظ پر ختم کرتے ہیں، دل کو خواہش کرنے دیں، نیت کو صاف رہنے دیں، لیکن فیصلہ اس ذات پر چھوڑ دیں جس کا فیصلہ کامل ہے، کیونکہ جو انسانی خواہش سے ملتا ہے وہ اچھا ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی سے ملتا ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔